प्रोग्रेशन के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समानांतर श्रेणी। समानांतर इसके बारे में पढ़ेंगे, समानांतर श्रेणी। इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में एपी। क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में? एपी। एपी का फुल फॉर्म क्या होगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसको मारो, देखो कहाँ देख रहा है, मारो उसको। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं बाबू? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समानांतर श्रेणी को क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब क्या होता है? समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पढ़ना है, देखो समानांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है ना, एक श्रेणी क्रमबद्ध हो जिसमें क्या होता है, कोई भी चीज मतलब एक क्रम में पढ़े और एक क्रम में घटे। समानांतर श्रेणी का मतलब होता है ना, कोई भी ऐसा क्रम जो एक क्रम में बढ़े और एक क्रम में घटे। अगर बढ़ रहा है तो दू को सब में बढ़े, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, और घट रहा है तो वैसे ही घटे, मतलब वैसे ही घटे। घटना हो तो एक जितना इसमें घट रहा है उतना ही क्या करो उसमें घटे, जितना उधर बढ़ रहा है उतना ही इधर बढ़े। समझते हैं इसको कैसे लिखते हैं? इसको लिखते हैं, पहला पद होता है ए, फिर होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस सुन 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 सुन, ठीक है ना? कहीं तक, जहां तक आपकी इच्छा, समझ रहा है ना? अच्छा है, बोर्ड में ध्यान दीजिए। ए को क्या बोलेंगे? ए को क्या बोलेंगे बताओ तो? ए को बोलेंगे फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद। क्या बोलते हैं? प्रथम पद। कितना बोलेंगे? प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म। ए को बोलते हैं, ए कुछ भी हो तो उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। अब बचा यहाँ पे बच रहा डी। क्या बच रहा है? डी। डी का मतलब क्या होता है? डी जो है इसको बोलते हैं डिफरेंस। क्या बोलते हैं? डिफरेंस या कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। इसका हिंदी क्या होता है? सारवंतर। क्या होता है? सारवंतर। इसका हिंदी क्या होता है? सारवंतर। और अच्छा, कॉमन मतलब सार मतलब जो सब में हो, आखिर डिफरेंस मतलब अंतर। ठीक है, तो हमको क्या करना है? हमको फॉर्मूला यही होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ए प्लस 4डी और सुन ए प्लस एन डी। क्या होता है? ए प्लस एन डी लास्ट में होता है। ए प्लस एन डी लास्ट में होता है। चलो इसको लिखने का तरीका होता है। अच्छा चलो एक काम करो, अब मान लो द्वारा कि फर्स्ट प्रथम पद को क्या बोलते हैं? ए। दूसरा पद और सबसे बड़ी, देखो इसमें पहला पद ये हो गया ना, जैसे पांचवा पद को लिखना है, पद को क्या लिखते हैं? टर्म। क्या बोलते हैं इसमें? टर्म। और टर्म को किस लिखते हैं? टी से। ध्यान दीजिएगा इस चैप्टर में किसे बोलते हैं? टी से। हमारा T5 मतलब पांचवा पद लिखना है। क्या लिखना है? पांचवा पद क्या होगा? ए लिख दो, ध्यान रखो, बोले बोर्ड बता दो ए। अब 5 में से 1 घटाओ कितना होगा? 4। ए प्लस 4डी क्या होगा? पांचवा पद में बोलो तो यहाँ पे है 1 2 3 4 5, तो सही बना है ना? 5 नंबर क्या है? ए प्लस 4डी। जैसे तुमको लिखना है ना T7। क्या लिखना है? T7। 7 नंबर पे देखो क्या, तो पहले का ए लिख दो, फॉर्मूला यही था। 7 में से घटाओ कितना होगा? 6डी यानी सातवां पद क्या होगा? ए प्लस 6डी या 6डी। चलो देखो क्या कर रहा है, देखो तो आ जाओ एक्सरसाइज में चलते हैं। एक सेकंड रुक जा, थोड़ा देखते हैं और क्वेश्चन किया है क्या। इसमें एक फार्मूला का उपयोग होता है एक। अच्छा इसमें और बता रहा है, अगर मान लो क्वेश्चन में हम क्या निकालो? डी निकालो। इसमें डी निकालना पड़ता है, तो डी निकालने का फार्मूला क्या होता है? मान लो कि दे दिया 8 10 12 14 16 18 दे दिया। 8 10 12 14 16 18 सुन दे दिया, ठीक है ना? दे दिया। हमको क्या निकालना है इसमें? अभी छोड़ो, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, बस इतना समझो कि डी निकालना है। क्या निकालना है? डी निकालना। क्या निकालना है? डी। तो डी निकालने के पहले क्या होता है? मान लो कि हाई A1 है, हाई क्या है? A2, ये क्या है? A3, ये क्या है? A4, ये क्या है? A5, ये क्या है? A6, ये क्या है? A6। पहला देखो तो क्या है? इसको लिखने का तरीका होता है A2 माइनस A1, फिर क्या लिखते हैं? A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, A5 माइनस A4। जहां तक लिखना है
डी निकाले का ही तरीका। अच्छा चलो अभी डी निकालना है ना, समझो थोड़ा ध्यान से। तो अच्छा चलो A2 का मान कितना है 10 और 10 में से कितना घटाना है A1 8, 12 में से 10, 14 में से 12, 16 में से 14, 18 में से 16 घटाओ तो 2 देखो तो सब में तो दोबारा है। देखो तो कॉमन क्यों बोला है इसको, कॉमन क्यों बोला है, कॉमन डिफरेंस सार्वंतर क्यों बोलते हैं कि एक दो थोड़े है, सब में 2 आ रहा है, अंतर कितना आ रहा है सब में 2 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस कितना होता है 2 कितना होता है आ रहा है ना, सेम सेम है ना, तो इसका कितना होगा कॉमन डिफरेंस कितना होगा 2। तो याद इसको क्या करते हैं बाबू कि हमको क्या निकालना है डी निकालना है, डी यानी कॉमन डिफरेंस। जब कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो कैसे निकालते हैं A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, बड़े वाले में से कुछ छोटे वाला घटाओ। जैसे चलो ये काम करो, 2 में से 1, 3 में से 2, 4 में से 3, 5 में से 4, 6 में से 5, ऐसे बढ़ते जाना। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A5 माइनस A4। अच्छा इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, इसका समानांतर श्रेणी का फॉर्म क्या होता है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D। आपके पास थोड़ा सा ध्यान दो, A का मान दे दिया हमारे पास 2 और D का मान दे दिया 3। अब आपसे क्वेश्चन कर दिया गया कि भाई आपसे क्वेश्चन कर दिया कि A का मान दे दिया 2 और D का मान दे दिया 3, तो समानांतर श्रेणी में से लिखे 5 पद लिखिए। कितने एक पद लिखे 5 पद लिखना है। पहला क्या होता है A का A लिखा गया, अब फिर देखो क्या कर रहा है A प्लस D 2 प्लस 3, अरे हो गया ना, मान रखते जाओ। अब क्या कर रहा है A प्लस 2D, A का मान कितना है 2 और प्लस की चिन्ह है और 2 गुण है, D का मान कितना दिया है 3। अगला क्या कर रहा है A प्लस 3D 3 गुण, ऐसे A का मान कितना है 2 और प्लस 3 गुण है D का मान 3। फिर लिखो कौ को लिखना है, मान लो 4 को लिखना है 1 2 3 4, जो को बोले 4 लिखना है। देखो तो क्या होगा 2 2 3 5, 3 दूना 6, 6 2 8, 3 त्रिका 9 2। देखो तो 2 में कितना जुड़ा है 5 आएगा 3, 5 में कितना जुड़ा 3, तब ना 8 आएगा, 8 में कितना जुड़ा किया रहेगा 3। देखो एक क्रम में है ना, पर इसका फॉर्म समझ आएगा। अभी इसका क्या एग्जांपल था, इसमें एक फार्मूला का उपयोग होता है जिसको बोलते हैं, अभी इसको निकालना होगा एक फार्मूला का उपयोग। अभी आगे आएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D। क्या निकालना है 5वां पद निकाले, 8वां पद निकाले, nवां पद एक सेकंड जब। अब इसमें करना क्या है, लिखना है nवां पद का सूत्र, nवां पद बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। एक जगह पे A का मान रखो, आप पूछेगा 8वां पद निकालना है। अच्छा चलो अभी अगले एग्जांपल पे जाते हैं, पॉज करो वीडियो, रुको कोई डाउट है चलो क्लास है, थोड़ा बात बंद किया जाए। एक्सरसाइज नंबर 5A, आइए 5A पर क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, प्रधान से पढ़िए। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक श्रेणी का एक समानांतर श्रेणी में है। अच्छा कब कोई श्रेणी एक समानांतर श्रेणी में होगी, समानांतर मतलब एक क्रम में एक जैसे, समानांतर मतलब क्या होगा एक जैसे। जैसे मान लो कि 10 साबुन है ना, तो एक ही कंपनी का लाइफ बॉय का, अगर 10 पैकेट सर्फ का है डिटर्जेंट का, तो वो एक ही कंपनी का हो, सर्फ एक्सेल का हो, मतलब सब एक ही क्रम में। फिर कह रहा देखो सिद्ध कीजिए, अब घड़ी हम सर्फ के डिजाइन पूछे हैं जी, राइट ही, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक श्रेणी ये क्या है समानांतर श्रेणी है। प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद तथा सारवंत, प्रथम माने A, प्रथम पद मतलब क्या होता है A, और सारवंतर मतलब D B D। अभी बताए हैं, हंसो मत, D क्या किए हैं देखो हम बता रहे हैं, दोनों आपसे भी देख रहा है सारवंतर D सारवंतर निकाले, पर इसी को बजा लेने दो पर इसको बजा लेने दो। कौन सा नागिन डांस कर रहा है, तू नागिन डांस नहीं कर पहले। इनमें से प्रत्येक के अगले 2 पद लिखिए, इनमें से क्या कर रहा है प्रत्येक के अगले 2, एक श्रेणी दिया हुआ, पहले जांच करना कि है कि नहीं, अगर श्रेणी में हो तो अगले 2 पद लिखिए। क्वेश्चन देखिए जरा, एक नंबर क्या कह रहा है, बोले तो 8 13 18 8 13 23 28 28
बस सुन दिया है। इसके कह रहा है ना कि सबसे पहले जांच कीजिए कि समानांतर श्रेणी में बा कि ना। जिस पहलवान से तुम लड़ने आए हो पहलवानी करने लायक है कि नहीं। अभी नहीं पहलवानी करने का हाँ कैसर मान लो कैसर है उसका नाम छोड़ो उसको नहीं बोलेंगे। सर इसमें ये दिखना है कि या तो बराबर घटे या तो बराबर बढ़े। हाँ यही दिखना है, उसीलिए डी निकालेंगे भाई, उसीलिए डी निकालेंगे। तो पहले कह रहा है कि पहले हमको क्या करना है, चेक करना है कि यह क्या है समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। और इसके प्रथम पद निकाले और सारवंतर निकाले। तो प्रथम पद पहले अगर पहला श्रेणी रखती हो तो पहले तुमको कौन मिलेगा, ए मिलेगा। तो एक हाँ ए मिलेगा। तो ए को क्या बोलते हैं, एक पहला होता है ना, पहला क्या मिला 8। तो ए बराबर 8 प्रथम पद तो मिल गया हम लोग को, प्रथम पद तो मिल गया। अब निकालना कौन है, सारवंतर यानी डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए फॉर्मूला भी लिखा है A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A5 माइनस A4। अरे वाह चलो देखो तो 13 में से 8 18 में से 13 23 में से 25 हो गया जी। 23 में से 18 28 में से 23 माइनस कर कितना 13 में से 8 गया 5 18 में से गया 5 23 में से 18 गया 5 28 में से गया 5। अच्छा देखो तो सब बराबर है। कौन सा इनका कोई डाउट नहीं ना, बराबर है ना। तो बराबर है तो क्या हो गया डी बराबर 5। जब ए डी बराबर आ जाए तो समझ लिए कि निकाल के नहीं कर सकते हैं केवल A2 माइनस A1 से काहे एगो निकालने के लिए बोल रहा है। एगो निकल गया आप कहीं आप एगो निकल गया तो एगो निकाल के 5 है, दूसरा का कहीं आगे 13 आ गया चाहे 8 आ गया तो क्या करोगे, नहीं आएगा। अभी इसमें एक चलो मान लो कि डी निकाले हो, अगर मान लो कि 13 में से 8 गया तो क्या दे दिया 5 दे दिया है। और संजोग यहाँ पे क्या दिया 18 की जगह 20 दे दिया, 20 में से 13 जाएगा तो क्या आएगा 5 आएगा, मार के भूख फूट जाएगा। देखो पहले क्या होगा सब पे निकालना है पूरा, जब सेम आ जाता है उसको क्या बोलते हैं डी कम। इसीलिए तो नाम रखा है कॉमन डिफरेंस, सब में निकालना इसीलिए तो नाम रखा है। केवल अंतर भी बोल सकता था, सार्वंतर बोलने की जरूरत क्या थी, इसीलिए बोला कि सबकी जांच कीजिए और सब में क्या हो बराबर हो। हम बता रहे उसको देख के हंस रहा है, हाँ कह रहा है क्या कह रहा है कि हम तुमको देखे नहीं। हाँ वो बोल रहा है ना कैसर को बोल रहा है तुम देख हम तुमको देखे नहीं। तो कह रहा है कि जी भर के देखो, ये मत बोलना कि तुमको देखा नहीं। हाँ देखो सिर झुकाया, मैंने सच्ची उससे पूछो हम पढ़ा रहे हो ठीक बड़ा। चलो बोर्ड पे देखो अब क्या कह रहा है ना कि इसीलिए इसको क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, क्योंकि जब सब में जांच करना है ये वो जांच करने क्या फायदा, ठीक है। अगर मान लो कि आप 13 और 8 कितना हो गया 5 और संयोग से आते दिया 18 में से तरह कहते भी 5 जगह और 23 की जगह 30 दे दिया तो क्या करोगे, तो समांतर श्रेणी में होगा नहीं होगा, इसीलिए सबका निकालना है। डी हो गया। अब कह रहे हैं जब ए और डी दोनों निकल गया तो कह रहा है कि इसके अगले दो पद निकलिए। तो हाई काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 कौआ निकालना है 5 को तो दे ही दिया है, 6वां पद निकालना है। क्या निकालना है 6वां। कह रहा है क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि अगर समांतर श्रेणी में हो तो इसके अगले दो पद निकालिए। 6वां निकालना है ए प्लस 6 में से घटाओ कितना होगा 5 कितना होगा 5 7वां निकाले खाती ए प्लस 6d। आ रहा समझ में से एक का ए 7 में से घटाओ कितना होगा 6d। ए का मान कितना है 5 अब 5 गुना डी का मान 5। हाय देखो ए का मान 8 6 गुणे 5 कितना हो गया 8 का 8 50 25 200 का रहा है 8 के 8 6 5 30 कितना हो गया 25 60 33 30 60 कितना हो गया अगला दो पद कौन कौन हो गया 28 के बाद 33 आएगा 33 के बाद 38 आएगा। आगे समझ में क्वेश्चन पहले जांच करना, अगर डी समान हो तभी अगला पद निकालना। अगर डी का इसका यहाँ एक बार है 2 यहाँ है 6 यहाँ है 9 तो अगला पद निकलेगा। डी में क्या रखोगे जब डी समान आएगा तभी क्या निकलेगा अगले दो पद निकलेंगे। हाँ छोड़ देंगे कुछ क्वेश्चन तो इसीलिए किया है ना कि समानांतर श्रेणी में हो तब अगला दो पद निकाले, जब नहीं होगा तो कैसे निकाल पाओगे। ऐसा नहीं होगा तो छोड़
वहीं तक ना अपना घर लेके चल दिया बांध के बोरा में। चलो वहीं तक छोड़ देंगे। हाँ हाँ इतना ही छोड़ देंगे, बात खत्म। ये बता रहे हैं, चलो नोट करो। अब देखो इसका 2 नंबर, पहले का ही 2 नंबर, ये बताया थी ना पहला, इसका 2 नंबर देखो 11 -4 -9 सुन हाँ सुन प्रसाद की धुन ना जी। अरे तो बड़ी लीला है, गाना क्या पूछते हो? सुन गाना निकला था पुदीना वाला, पता ना कौन सिंगर है गाया है कि तो शंकर जी को बोला था सावन में पीली पुदीना। बताओ शंकर जी जिंदगी भर भांग पिए पुदीना पिएंगे? शंकर जी शंकर जी को पुदीना पिया रहा है। इतिहास में पौराणिक कथाओं में नहीं हुआ है। ऐसे ही खाना खिया दिया सर। मैंने भांगे धतूरा न खाते हैं शंकर जी जी। कहिया कोई सुना है कि पेट थोड़े झड़ तो शंकर जी के पुदीना पिया होगा? वाह तरह से गायक का नाम तो अपना पूछे नहीं हो, पूछे तरी हुनकर सब तू बताओ तो साणु भाई बड़ो। अब बताओ शंकर जी कोई पुदीना पिएंगे भाई? तो कह रहा था पीली पुदीना पीली पुदीना। हाँ जौने मुंह में आ जाता उन्हें गाना बोले, तुम लोग एक दिन बोले नहीं थे, तुमसे बोले नहीं थे। अब तुलसीदास होते ना सल्फास चाट के मर जीते, हार्ट अटैक से मर जीते, क्वेश्चन राइटर बड़ा सोन मुस्मरा तो ये खा के मर जीते। राइटर के सोन जौने मुंह में तो ने शंकर जी के मान लो इतना बढ़िया हनुमान चालीसा लिखे, ये सब कह रहा है कि शंकर जी का पीली पुदीना। शंकर जी के सब भाग तो पूरा वही उनका आहार है। अब ये सब कह रहा है कि पीली पुदीना। आकाश किसको पिया था? चलो देखो बोर्ड पे। अब पहले एक क्या हो गया? एक प्रथम पद बोलते हैं, ए सबसे आसान है ढूंढना, 11 हो गया। अब चलो डी निकालना है, डी निकालने क्या करते हैं? A2 माइनस A3 माइनस AC। बड़ी होशियार था जो जहाँ पूछ दे नहीं बाबू बताओ लो तो गंगा जमुना आंख पड़े पड़ गया। पूछे चल बताओ। 6 माइनस 11 1 माइनस 6 -4 माइनस 1 अब -9 अब माइनस 4 आया समझ में? कोई डाउट है? बुलेट बड़ी आराम से बैठो। 6 में से 11 गया -5। 6 और 11 में बड़ा कौन है? 11 का कौन सी चिन्ह हो? माइनस छुपा गई। 6 में से 1 गया -5 अब -4 अब -1 अब माइनस -9 में से 4 गया -9 बड़ा है ना, 9 का माइनस है 5 हो गया। अब देखो तो 100 में 5 -5 आ रहा है तो D बराबर क्या हो गया? -5। इसलिए यह क्या है? समानांतर श्रेणी में है। समानांतर श्रेणी में क्या है? क्या बिल्वा? अगला पद होगा। अरे यार अगला पद आप निकालेंगे। अब देखो पहले काउंट करो, 1 2 3 4 5 को दिया है, 6वां निकालना है और 7वां निकालना है। 6वां निकालना तो A लिख दिया, 6 में से घटाइएगा 5 B हो गई। 7वां निकालना है तो 7 में से घटा दीजिए A प्लस 6D। A का मान 11 और 5 गुणे D का मान -5 ये 11 प्लस 6 गुणे -5 कितना हो गया? 11 माइनस 50 25 11 माइनस 30 25 में से 11 कितना हो गया? -14 कितना हो गया? 11 में से 30 गया माइनस पहला कितनी? तीसरा। हाँ तीसरा कहो तारा जो हम -1 -5 बटा 6 -2 बटा 3 -1 बटा A का मान D के निकाला है ना, A2 माइनस A1 A3 माइनस A4 माइनस हाँ कीजिए -5 बटा 6 अब माइनस खुद माइनस लेकर बैठा है -1। चलो देखो फिर -2 बटा 3 माइनस है वो है इसका खुद का माइनस -5 बटे 6
माइनस 1/2 माइनस माइनस 2/3 हाँ माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। चलो करो तो कितना हो गया -5 प्लस 6 बटा 6 किया तो कितना हो गया -4/6 -4/6 केना होई 6 में से 5 गया 1/6 आई देखो तो कितना हो गया एलसीएम हो गया -4 प्लस कितना हो गया 5 बटा 6 1/6 फिर कितना हो गया बोलो माइनस कितना हो गया 1/6 एलसीएम हो गया 2 3 का एलसीएम कितना होगा 6 होगा ना जी कितना होगा 3 प्लस 4 यानी 1/6 तो डी बराबर कितना हो गया 1/6 देखो सब में आया है 1/6 अगला दो पद निकाला 1 2 3 4 4 को निकल गया है पांचवा 6वां निकालना है तो पांचवा निकालना तो ये प्लस कितना होगा 4d ए का मान कितना है -a प्लस 1/6 और कौन निकाला है 6वां निकालना है तो a प्लस 5d हटा के लिखते हैं तो -4 गुणे 1/6 क्लियर है। अब देखो -1 प्लस 5 गुणे 1/6 ठीक है चलो करो -1 कट गया 3 बार में कट गया 2 बार में कितना हो गया -1 प्लस 2/3 तमाम कितना हो गया जी -1 प्लस 5/6 करो -3 प्लस 2/3 तमाम -6 प्लस 5/6 कितना हो गया -3 2 है तो -1/3 आई कितना हो गया बोलो -1/6 आ गया अगला देखो बॉस को क्वेश्चन नंबर चौथा इसका देखो तो था क्या दिया है 2 ए बराबर सर ये बन जाएगा अब देखो लिख लिए तो कर ये बन जाएगा अब a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 a4 माइनस यानी 2 माइनस 2 2 माइनस 2 2 माइनस 2 यानी 0 0 0 ठीक है ना अब क्या निकाल d का मान कितना आ गया 0 अगला दो पद निकालना है अगला दो पद क्या होगा कौन निकला 1 2 3 4 पांचवा निकालना है तो क्या होगा a प्लस 4d और छठवा के लिए a प्लस 5d a का मान कितना हो गया 2 और 4 गुणे 0 2 और 4 गुणे 5 गुणे 0 यानी 2 प्लस कितना हो जाएगा 0 और कितना 2 प्लस 0 यानी 2 ही अगला 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर बता दे या बन जाएगा हल्का हल्का चलो देखो तो अगला देखो तुम्हारा कौन नंबर है 5 नंबर पहला दिया है 3 प्लस √2 और क्या दिया है 3 प्लस 2 3 प्लस 2 और क्या दिया है 3 प्लस 3 3 प्लस 3 2 अच्छा हाँ 3 प्लस 3 √2 और 3√2 है a का मान 3 अब घटाओ तो a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 a4 माइनस घटाओ तो 3 प्लस √2 माइनस 3 अब देखो यार 3 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 3 तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा -√2 अब देखो कितना हो जाएगा 3 प्लस 3√2 माइनस 3 माइनस बोलो 2√2 देखो 3√2 है पूरा नाम 2 लास्ट वाला हां क्या सही है देखो -3 प्लस 3 कैंसिल +3 - 3 कैंसिल +3 - 3 कैंसिल अच्छा यहाँ क्या बचा √2 दो को √2 में से एक √2 जाएगा कितना बचेगा √2 कितना बचेगा √2 आई देखो 3 √2 में से 2 को √2 जाएगा तो एक को और 3 को टक में से 2 खा गला कब बचेगा कितना बचेगा कितना बचा डी का मान कितना आ गया डी का मान
√2। को निकल गया है 1 2 3 4, पांचवा निकलना है ना, छौवा। पांचवा के लिए प्लस 4d, अब छौवा के लिए प्लस 5d। तो a का मान कितना है बोलो 3। आप फिर कितना हो गया d का मान √2, a का मान 3 प्लस 5 गुणे √2, 3 प्लस 4√2 और 3 प्लस 5√2। बस कीजिए, अब अगले दिन देखते हैं।